कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये मेल की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने लिखा है, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई। मैं उसे पिछले 3 साल से ट्राई कर रहा था कि मुझे वो जॉब मिल जाए, लेकिन कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे थे। बीच में 2 साल तो कोविड के ही चले गए, कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही थी और वहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं, और कोई आसार भी नहीं दिख रहे थे कि वहाँ से कोई वैकेंसी निकलेगी और मेरी जॉब वहाँ लगेगी। मैं एक पर्टिकुलर कंपनी में पर्टिकुलर जॉब ही चाहता था और मैं उसकी तरह से पूरी तैयारी भी कर चुका था और मैं उसके लिए जो भी कर सकता था, जितने भी लोग उस तरीके की जॉब चाहते हैं, उस पोस्ट पर चाहते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे पास में ऑलरेडी थी। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके ऊपर मैंने काम ना किया हो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट था। बस ऐसे लगता था मैं किस दिन उस ऑफिस में जाऊं और जाके कैबिन में बैठूं और बस अपना काम करना शुरू कर दूं। ये चीज़ इतनी ज़्यादा परेशान करने लगी थी मुझे कि मैं डेस्परेट हो करके मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देखता रहता था और हर एक टेक्निक को बस अप्लाई कर देता था। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक अप्लाई करने के बाद में मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही डेस्परेट हो गया और मैं रोने लग जाता था। मैं जब भी उस ऑफिस के सामने से निकलता तो मैं रोने लगता, क्योंकि मैंने ऐसा अपना रास्ता ही बना लिया था कि मैं वहाँ से आते और जाते समय में निकलूँ और उसे देखूँ। एक दिन आपका वीडियो देखा और लगा कि एक्ट एज इफ मुझे इस पर ट्राई करना चाहिए और 5x5 टेक्निक। और जब मैंने ये सोचा था तो ये भी सोच लिया था साथ के साथ कि ये लास्ट होगा, इसके बाद मैं इस जॉब के लिए कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ। और लेट गो को आपने बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और उसी चीज़ ने मेरे लिए काम भी किया है। मैंने एक्ट एज इफ करना शुरू किया। जब भी मैं उस ऑफिस के सामने से निकलता तो फील करता कि मुझे वो जॉब मिल चुकी है और मैं इसी ऑफिस से निकल रहा हूँ। मैं उस ऑफिस का चप्पा चप्पा जानता था, मैं कई बार उसके अंदर जा चुका था, इसलिए मुझे ये भी पता था कि मैं किस कैबिन में बैठना चाहता हूँ। तो एक्ट एज इफ तो करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही ईजी हो गया। और उसके बाद में मैंने टेक्निक भी कर ली। मैं हमेशा अपनी टेक्निक के अंदर एक बात लिखता था जो मैं पहले भी टेक्निक्स में लिख चुका था, मुझे वो जॉब मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। लेकिन पहले टेक्निक के टाइम पे मुझे लेट गो के बारे में सच में नहीं पता था। उसके बाद में मैंने वो दोनों टेक्निक्स करके इवन एक्ट एज इफ आप बोलते हो कि लेट गो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मैंने उस रास्ते से आना और जाना सब कुछ छोड़ दिया। मेरे लिए शुरू का 1 हफ्ता बहुत डिफ़िकल्ट रहा, लेट गो नहीं हुआ। बार बार मैं उस रास्ते की तरफ घूम जाता था, लेकिन फिर अपनी बाइक को घुमा लेता था कि नहीं जाना है और अब मुझे इसे पूरी तरीके से छोड़ना है, दूसरी जॉब की तैयारी करनी है। मैं एलिजिबल था अपनी पोस्ट के लिए, लेकिन मैं एक ही ऑफिस पर अटक कर रह गया था। इसलिए अब मैंने सोचा नहीं, मैं और जगह ट्राई करूँगा। यहाँ पर मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ और वैकेंसी भी नहीं निकल रही है, तो फिर कब तक मैं यहाँ पर फंसा रहूँ। ये सोच सोच के अपने माइंड में डाल डाल के मैंने लेट गो किया और फाइनली एक दिन ऐसा आया कि लेट गो हो भी गया। लेट गो हुआ मेरा जब मुझे 2 बहुत बड़ी जॉब के ऑफ़र आए, तो अचानक ही वो वाली जॉब मेरे माइंड में से उड़न छू हो गई। और सबसे मज़े की बात, जैसे ही वो 2 ऑफ़र आए, थर्ड ऑफ़र उस सेम ऑफिस में से आया था। उस सेम ऑफिस में से सेम पोस्ट का ऑफ़र था और मुझे वो जॉब मिल गई। मैंने थर्ड वाली जॉब को सिलेक्ट किया। पहले की जो दो जॉब्स थी वो बहुत अच्छी थी, उन दोनों को करने के लिए भी मैं रेडी था, लेकिन ये मेरा मैनिफेस्टेशन था। मैंने थर्ड वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट किया। तीनों की सैलरी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, 19-20 का ही अंतर था। बल्कि जो मेरी मैनिफेस्टेशन वाली जॉब थी वो मेरे मैनिफेस्टेशन वाले सोचे हुए अमाउंट से ज़्यादा ही मुझे दे रहे थे। तो फाइनली मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और इसके साथ में मैं पार्ट टाइम भी काम करता हूँ। मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे कि मुझे यही वाले ऑफिस के अंदर जॉब चाहिए थी। एक तो ये कि ये मेरे घर के पास में है, दूसरा ये कि जिनसे मेरी शादी होने वाली है उनका घर भी यहीं पर पास में है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मैं ध्यान में दे रहा था और ये जॉब परमानेंट है।
ये सारी चीज़ें मेरे ध्यान में थी कि मुझे ये करना है, और फाइनली मुझे वो जॉब लग गई है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अपने आप ही हो रही हैं। थैंक यू कि आपने लेट गो के बारे में इतना क्लियरली एक्सप्लेन किया है। लेट गो हो जाता है तो इजीली मैनिफेस्ट भी हो जाता है, ये मैंने अपने केस में ही देखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। लेट गो है इसके अंदर, है ना, बड़ा वाला लेट गो है। मतलब वो जो बाइक मोड़ने वाला था ना, जो इन्होंने बताया ना यार, उससे ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने पहली बार इनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी थी। तो लेट गो यानी कि यूनिवर्स के हाथ में पूरा विश्वास करके उस चीज़ को दे देना कि यूनिवर्स अब आप देखो कि भाई क्या करना है। मैंने जो करना था, जो सोचना था, जो चाहना था कर लिया, अब आपकी बारी। तो जब यूनिवर्स की बारी आती है तो रिसीविंग मोड वाली बारी आ जाती है। तो अगर आपके भी माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही हैं और आपको भी लगता है कि लेट गो नहीं हो रहा, तो छोटे मोटे एक्शंस ले सकते हो। शुरू शुरू में लगता है बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन जब आप पक्का ही कर लेते हो ना मन, तो फिर यूनिवर्स भी आपको लेट गो में ना सपोर्ट करना शुरू करता है। जैसे कि 2 तरफ से इन्हें जॉब के ऑफर आ गए, लेकिन इन्होंने सिलेक्ट अपने मैनिफेस्टेशन वाले को ही किया जिसको ये चाहते थे। सो फाइनली कंग्रेचुलेशंस, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।